ठीक है जी। सो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, आपको इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो जी अभी तक हमने जो चीज देखी वो हमने पढ़ा सैन के बारे में कि क्या सैन है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, हमने ये देखा। पर ठीक है। अल्टीमेटली डेटा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली डेटा जाएगा आपका डिस्क के ऊपर में। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डिस्क के बारे में अच्छा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी कितने टाइप की डिस्क होती है, कौन सी डिस्क की क्या परफॉर्मेंस होती है, सारी चीजें हमें बात करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास प्यूरी प्यूरी जो है आपकी डेडिकेटेड है डिस्क के टाइप से, डिस्क आर्किटेक्चर से। आपने कभी कभी डिस्क खोल के देखी है बलजीत? नहीं नहीं, डिस्क खोल के तो नहीं देखिए सर, यूज किए रहिए सर। चलो कोई बात, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले हम डिस्क आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको चीज दिखानी होती है कि कौन सी चीज कहां पर मेरी कैसे कनेक्टेड है, डेटा कैसे मेरा डिस्क के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूं। तो चलते हैं डिस्क के ऊपर में। HDD इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये देखिए यार, कोई भी डिस्क, जब भी मैं किसी डिस्क को खोलता हूं तो हर डिस्क के अंदर में एक जैसे ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं अभी देखते हैं उसको। ये बना के भी दिखाऊंगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो पहले इसमें से देख लेते हैं पहले आपको। देखिए कभी भी डिस्क को आप खोलोगे जी तो एक मिनट आपको दूसरी साइड भी दिखा दूं। हार्ड डिस्क ड्राइव। ये तो आपने देखा ही हुआ है, डिस्क के एक तरफ आपका कंट्रोलर कार्ड होता है। हाँ, कंट्रोल ठीक है, ये कार्ड। देखिए कोई भी डिस्क देखोगे, ठीक है, कोई भी डिस्क देखोगे आपको एक तरफ आपका एक कंट्रोलर कार्ड लगा होता है, ये देखिए, जी और जी एक तरफ आपका सिल्वर कलर का ऐसे ही कवर होता जी है। सर। अभिजीत, अभिजीत तुम्हें कैसे पता क्लास है इस टाइम पर? अभिजीत, हाउ आर यू? अभिजीत आ गया क्या? अभिजीत आया, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि इसे कैसे पता अभिजीत? ऑलराइट, सो मैं आपको बता रहा था, कोई भी हार्ड डिस्क देखोगे तो एक तरफ हार्ड डिस्क के ऐसे आपका कवर लगा होता है और दूसरी तरफ देखोगे हार्ड डिस्क पे आपका कार्ड लगा होता है बैक साइड पे, एंड दैट कार्ड इज कॉल्ड कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, कोई किसी भी ओके। हार्ड डिस्क में सबका आर्किटेक्चर एक जैसा ही होता है आपका। तो एक तरफ आपका ये लगा होगा और दूसरी तरफ आपका कंट्रोलर कार्ड लगा होता है, कंट्रोल। ग्रीन वाला जो आपने दूसरी तरफ देखा होगा। ठीक है, ये देखिए कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, सो कंट्रोलर कार्ड से डेटा होता हुआ आपका दूसरी तरफ जाएगा। अभी देखते हैं आपको। चलिए, तो पहले अगर मैं किसी भी हार्ड डिस्क को खोलूं तो इस हार्ड डिस्क के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं आपके। कौन कौन से हैं ये देखते हैं आपके। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये एक्चुअली एक मोटर का पार्ट होता है जिसे बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम स्पिंडल। इस स्पिंडल के ऊपर में ये आपका सिल्वर वाला जो आपका दिख रहा है इसे बोलते हैं प्लेटर। प्लेटर ही वो एरिया होता है, प्लेटर ही वो जगह होती है जहां पर आपका डेटा एक्चुअली में लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज स्पिंडल। ये मैं अभी बना के दिखाऊंगा, बस आपको सिंपल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका स्पिंडल जिसके ऊपर में घूमता है। दूसरा ये है आपका प्लेटर जिसके ऊपर में डेटा लिखा जाएगा। और ये वाला होता है जी आपकी हेड का आर्म, उसका हेड का हाथ है आपका। हेड होता है आगे, छोटा सा ये टिप होती है आपकी हेड की। ठीक है, जब भी आपका ये प्लेटर घूमता है तो ये जो हेड है ये इसके ऊपर में फ्लोट करता है, छोटी सी पत्ती होती है बिल्कुल। ठीक है, तो तभी हम बोलते हैं कि अगर चलती हुई हार्ड डिस्क को अगर हम झटके से निकाल लें और या फिर कोई इसको झटका लग जाए तो दिस वुड बी टच टू इट, ये यहाँ पे इसको टच हो जाएगा और उससे क्या होता है आपका हेड खराब हो सकता है। ठीक है, जिसे हार्ड डिस्क क्रैश करना बोलते हैं, वो हार्ड डिस्क क्रैश करने का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर आपका हेड टच हो जाएगा। तो कभी भी हार्ड डिस्क को, चलती हार्ड डिस्क को हमें कभी झटके से यूज नहीं करना है, निकालना नहीं है जब तक कि वो बिल्कुल स्टॉप कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे, ये देखिए ये एंड वाला ये आपका हेड है, छोटी सी पत्ती लगी हुई है यहाँ पे हेड की, ये पूरी इसकी आर्म है जो इसको कंट्रोल करती है।
ठीक है। और ये पीछे कंट्रोलर कार्ड है, यहां से डेटा आता है और यहां से होता हुआ आपका यहां पे जाता है, डेटा प्लेटर के ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल आर्किटेक्चर। अब किसी भी डिस्क को बचाने के लिए, मतलब जैसे हमने आपको बताया कि आप वो करोगे, चलती हार्ड डिस्क को निकाल दोगे कुछ, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, छोटी सी पत्ती है ये, ठीक है। अब ये छोटी सी पत्ती कभी भी टच हो सकती है, तो क्या होता है यार, इसके पीछे यहाँ पर बिल्कुल इसके बैक साइड पे यहाँ पर एक मैग्नेट लगी होती है। मैग्नेट मतलब जब भी आपका हेड कुछ नहीं लिख रहा है तो क्या होता है, ये हेड वापस जाके यहाँ पे चला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा और यहां से मैग्नेट आके इसको चिपक जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब हार्ड डिस्क पे कुछ भी नहीं लिख रहा हो, उस समय पे ये मैग्नेट चिपकी रहेगी और चिपकी रहने की वजह से हार्ड डिस्क बिल्कुल सेफ रहेगी। ऐसी कंडीशन को हम पार्किंग स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क की पार्किंग स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो अब मैं आपको बना के दिखाता हूं सारी चीजों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इफ यू टॉक अबाउट हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर, ये आपका हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर, ये आपका प्लेटर, ठीक है, ये प्लेटर है आपका, जी। ये आपका हो गया हेड, ठीक है, और यहां पे पीछे लगी होती है आपकी थोड़ी सी मैग्नेट, ये है आपका प्लेटर, ये है आपका स्पिंडल, ठीक है, और यहां पे बिल्कुल स्मॉल में छोटा सा आगे हेड की पत्ती होती है आपकी, दिस इज योर हेड, ठीक है। तो एक्चुअल हेड आपका ये होता है, जो बारीक पत्ती होती है उसी को हेड बोलते हैं सर। हाँ जी, वही आपका हेड है, ठीक है। और बीच में यहाँ जो पर आपका कंट्रोलर का, आपने बताया था कुछ, क्या बोलो, दोबारा बोलो, आरम बताया था आपने कुछ, क्या बताया था, आर्म, हाँ नहीं, ये तो इसको बोलते हैं ना, आर्म तो हेड को बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर में हेड टिका हुआ है ये। जी। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कंट्रोलर कार्ड। तो डेटा क्या होगा आपका, डेटा यहां से आएगा मदरबोर्ड से, क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी मदरबोर्ड पे या कहीं पे भी लगी होगी, डेटा आपका यहाँ आएगा और यहां से आता हुआ होता हुआ हेड के थ्रू जाके यहाँ पे आपका प्लेटर पे रीड और राइट करेगा। तो इस तरीके से डेटा आपका मूव करता है, डेटा इस तरीके से आपका ट्रेवल करता है। तो ये आपके हार्ड डिस्क के कंपोनेंट है। किसी भी हार्ड ड्राइव के अंदर में दीज आर द कंपोनेंट्स जो कि होते हैं। ऑलमोस्ट सब हार्ड ड्राइव में होते हैं एक्सेप्ट योर एसएसडी। एसएसडी में नहीं होते, क्यों नहीं होते अभी आगे जाके बात करेंगे। तो एसएसडी में आपके ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि एसएसडी सिर्फ कार्ड लगा होता है, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है ऐसे ये एसएसडी कार्ड होता है और डेटा उसके ऊपर में लिखा होता है, वहां पे कुछ भी हेड प्लेटर वगैरह कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो ये है आपका हार्ड आर्किटेक्चर। तो कोई भी चीजें पूछे कंपोनेंट क्या है हार्ड डिस्क के अंदर में, जी प्लेटर है, स्पिंडल है, हेड है और कंट्रोलर कार्ड है। तो ये सारी कंट्रोलर कार्ड, करेक्ट, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी हार्ड ड्राइव के अंदर में, इवन जब भी आप स्टोरेज को डिजाइन करते हो या स्टोरेज को कभी भी लर्न असाइन करते हो, कोई काम करते हो, वहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नाम का, जिसे बोलते हैं आईओपीएस। आईओपीएस, आईओपीएस का मतलब फुल फॉर्म होती है आपकी इनपुट, आउटपुट पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में कितना इनपुट आउटपुट कर सकते हो। तो यार हार्ड डिस्क में इनपुट आउटपुट क्या होगा, या तो आप डेटा लिख सकते हो या रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड और राइट दो ही फंक्शन होते हैं। रीड का मतलब आप कोई चीज हार्ड डिस्क से बाहर ले रहे हो तो आउटपुट हो गया। इनपुट मतलब कोई अगर आप कुछ चीज राइट कर रहे हो हार्ड डिस्क में तो वो आपका इनपुट हो गया, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट या नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशन perform on any hard drive is called IOPS.
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे जाके देखेंगे सारा स्टोरेज डिजाइन ही इसके ऊपर में होता है आपका। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट पर सेकंड, या आप इसको बोल सकते हो द नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशन, रीड और राइट ऑपरेशंस, रीड राइट ऑपरेशंस पर सेकंड ऑन HDD। हार्ड ड्राइव के ऊपर में जितने भी आपके नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे आपके IOPS कहलाएंगे। ठीक है, तो जब टेक्निकल भाषा में बात करोगे तो हम रीड राइट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे IOPS की। ठीक है जी, तो IOPS मतलब द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पर सेकंड और नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशन ऑन एनी हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड IOPS। अब किसी हार्ड ड्राइव का आपने देखा होगा, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा हो गई आपकी, तो इसका मतलब किसी के IOPS ज्यादा है, किसी के बहुत ज्यादा है। अब ये IOPS किस किस चीजों के ऊपर में डिपेंड करेगा, हमें पहले ये देखना है। ठीक है, तो बलजीत पहले इसका स्नैपशॉट ले लो। जी जी ले लिया सर। चलिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। अब नेक्स्ट देखना है हमारा IOPS कौन कौन सी चीजों के ऊपर में मेरा डिपेंड करता है। इसको हम बोलते हैं, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं आपसे, लेटेंसी फैक्टर। लेटेंसी का मतलब इंग्लिश का नॉर्मल वर्ड है लेटेंसी, जिसे बोलते हैं डिले। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिले कॉज करती हैं। मतलब डिले का मतलब जिसमें ज्यादा डिले होगी वो डिस्क आपकी कम स्पीड से होगी, जिसमें कम डिले होगी वो ज्यादा स्पीड की होगी आपकी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम सारे देखते हैं। तो लेटेंसी मतलब डिले फैक्टर। लेटेंसी फैक्टर्स और IOPS पैरामीटर्स एक ही चीज है, और इसको मेरी डेफिनेशन को ऐसे दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, जो मन में आता है वैसे बोलो। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेफिनेशन हमने किसी की भी रट्टा नहीं मारनी, हमें तो चीजों का मतलब समझना है ताकि मैं अपनी भाषा में उसको समझा सकूं। ठीक है, कोई लेटेंसी फैक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलो हार्ड डिस्क की स्पीड है इन चीजों पे डिपेंड करती है, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो जैसा जो पूछे वैसा आंसर दो, मगर ध्यान रखो कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमारे को। चलिए, तो अब देखते हैं आपको, ये हमारी हार्ड ड्राइव थी। ये मेरा आपका हेड था। ठीक है जी, ये एक कंट्रोलर कार्ड लगा हुआ है आपका, जो भी हमने पीछे देखा है। ठीक है, और IOPS के बारे में हमें पता है। तो क्या चीज है, सपोज कीजिए अभी ये हार्ड डिस्क बिल्कुल पार्किंग स्टेट में, पार्किंग स्टेट मतलब कुछ भी नहीं लिख रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कुछ नहीं लिख रहा तो जो हेड होगा वो तो अपनी पार्किंग स्टेट में पड़ा होगा। ठीक है, तो इसके पास में कोई इंस्ट्रक्शन आई। इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है भैया, दो ही तो काम हो सकते हैं ना हार्ड डिस्क पे, या तो रीड करने को बोलेगा या राइट करने को बोलेगा, यही काम आएगा ना हार्ड डिस्क के पास में। मदरबोर्ड से क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगी, या तो कुछ रीड कर ले या राइट कर ले, दोनों में से एक काम आएगा आपका। तो इसने हार्ड डिस्क पे एक इंस्ट्रक्शन आई, भाई गो टू पॉइंट A और यहां पे कुछ लिख या रीड कर। उसके बाद जा गो टू पॉइंट B, यहां पे कुछ लिख या रीड कर। ठीक है, दोनों में से एक काम कर आपका। अब आप देखिए, जो आपका हेड है, हेड तो मूव ऐसे ऐसे कर सकता है। अब हेड तो मूव उड़ के यहां पे जाएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये A को ही घूम के यहां तक आना पड़ेगा। तो इस जो A को घूमते हैं, आपका जो प्लेटर होता है वो आपका फुल स्पीड से घूमता है आपको, और ये A यहां से यहां घूम कर आएगा। मान लीजिए A', ये A' यहां पर आ गया, और B', इसको B' दिखा रहा हूं दोबारा दूसरी कंडीशन के लिए। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अभी आप देखिए कि जितनी जल्दी ये A यहां से यहां तक आ पाएगा, उतनी जल्दी ही यहां पे वो कुछ काम कर पाएगा, जो भी काम करना है, या रीड करना है या राइट करना है, कुछ भी करना है आपको। ठीक है, तो उतनी जल्दी ही वो रीड और राइट कर पाएगा। अब
इस घूमने को, क्योंकि डिपेंडेंसी किसके ऊपर में है, घूमने के ऊपर में, और जो प्लेटर घूमता है आपका, इस घूमने को बोलते हैं आरपीएम। आरपीएम, आरपीएम होता है आपका रोटेशन पर मिनट। पर मिनट। जितना आरपीएम किसी भी हार्ड डिस्क का ज्यादा होगा, उतना ही आपकी हार्ड डिस्क फास्ट होगी। अभी आगे जाके देखेंगे, कुछ हार्ड डिस्क आती हैं आपकी 5000 की, कोई आती है 7000 की, कोई आती है आपकी 10,000 आरपीएम की, कोई आती है 15,000 आरपीएम की। ठीक है, तो इस तरीके से सब डिस्क आती है। तो रूल क्या बनेगा आपका, हायर दी आरपीएम, higher the RPM, faster will be the disk। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपकी आरपीएम होती है, इतना ही बताना इंटरव्यूअर को, वो यही सुनना चाहता है। बट मैं आपको एक दो पॉइंट और बताऊंगा, कभी किसी बंदे से बात करनी पड़े लाइफ में, तो आप उस बंदे से वो कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो कि मुझे तो और भी चीजें पता है। मगर मेन मुद्दा किसी भी हार्ड डिस्क का है, वो होता है आपका आरपीएम। जिस हार्ड ड्राइव के आरपीएम ज्यादा होंगे, वो हार्ड डिस्क आपकी फास्ट होगी। ठीक है जी, तो हायर द आरपीएम फास्टर विल बी द डिस्क, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अब एनीवेज ये ए यहां तक तो आ गया, पर भाई हेड को भी तो यहां से यहां तक आना पड़ेगा, यहां पे तभी तो लिख पाएगा वो, तो कुछ टाइम तो यहां से आने में भी लगेगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हो, अभी जैसे आप सो रहे हो, मैंने आपको उठाया एकदम से, बलजीत भागो या ये काम करो, तो आपको 1 सेकंड तो लगेगा होश आने में, क्या कि व्हाट्स गोइंग ऑन, एकदम से भाग नहीं सकते। हाँ, एक बार आप उठ गए, आपने सारा अपना सब काम वाम कर लिया, उसके बाद तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जब आपका हेड पार्किंग स्टेट में पड़ा होता है, पार्किंग स्टेट से किसी भी पहले पॉइंट पे आने के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम सारे टाइम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पार्किंग स्टेट से उठ के आना पड़ता है। अदरवाइज तो अगर आप ए से बी पे जाओगे, बी से सी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, वो टाइम बड़ा नॉर्मल टाइम होगा। बट स्पेशल टाइम है जो पार्किंग स्टेट से, मतलब समझ लो कि डिस्क स्लीपिंग स्टेट में पड़ी है, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, स्लीपिंग स्टेट से उठ के 1 पे जाना है उसको। ठीक है, तो ऐसे टाइम का एक नाम दिया गया है पर्टिकुलर, ऐसे टाइम को बोलते हैं जी सीक टाइम। सीक टाइम क्या टाइम होता है जी आपका, ये टाइम टेकन बाय हेड, टाइम टेकन बाय हेड टू रीच any first point, any first point from parking state is called seek time। ठीक है जी, और ये जितना टाइम कम होगा, सपोज यहां से आने में 1 सेकंड लग रहा है एक हार्ड डिस्क में, दूसरी में 10 सेकंड लग रहे हैं, एक में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो जितना टाइम जिसका कम होगा उतनी हार्ड डिस्क फास्ट होगी। तो सीक टाइम, ये दूसरा रूल बन जाएगा, सीक टाइम जितना कम होगा उतनी आपकी डिस्क फास्ट होगी। तो यहां पे लिख रहा हूं आपको, लोअर इज द सीक टाइम, फास्टर विल बी द डिस्क। ठीक है जी, दूसरा टाइम है ये। और उसके बाद जब मैंने आपको बताया, आप उठ गए हो, ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, कहीं पे भी जाना है, सब पे जाने के एक टाइम का एक अलग से नाम दिया गया है, और ऐसे टाइम को बोलते हैं इंटरलीव। इंटरलीव। अब क्या होती है, ये होता है आपका टाइम टेकन बाय हेड, टाइम टेकन बाय हेड टू रीच एनी फर्दर पॉइंट। देखिए पहले पॉइंट तक आने का टाइम तो सीक टाइम था, तो रीच एनी फर्दर पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट
इज कॉल्ड इंटरलीव। अब ये जितना टाइम ये कम होगा उतना ही आपकी डिस्क सारे सबकी फास्ट होगी, तो ये भी कम होना चाहिए। आरपीएम ज्यादा होना चाहिए, सीक टाइम इंटरलीव कम होना चाहिए। तो लोअर इज द सीक टाइम, faster will be the disk। ठीक है, तो ये आपके लेटेंसी फैक्टर हैं। ये इंटरव्यू में पूछता है आपसे कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो आपकी डिस्क की स्पीड के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड लेटेंसी फैक्टर्स। तो आप अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईओप्स कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड कर सकते हैं। देखिए आईओप्स क्या है, अगेन आईओप्स स्पीड होती है, और स्पीड क्या होती है, उल्टा होती है आपकी लेटेंसी का। तो जिसमें मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, कोई डिस्क स्लो चल रही है, कोई फास्ट चल रही है, कहां पे डिपेंड करेगा, आरपीएम पे। कहां पे डिपेंड करेगा, सीक टाइम पे। कहां पे डिपेंड करेगा, इंटरलीव पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ आरपीएम पे ज्यादा ध्यान देना है, आरपीएम याद रखना। बाकी अगर नहीं भी होगा तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। हमने तो ये तब करा जब हम लोग हार्डवेयर का काम करते थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स बैक, तब ये चीजें हमने सारी पढ़ी हैं। मैं इसीलिए आप सब बच्चों को यही पास करता हूँ कि एटलीस्ट ठीक है आपको पता होना चाहिए, कोई पूछे ना पूछे मगर आपकी नॉलेज पूरी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमसे बहस कर सके तो हम उससे इस बात पे हम बात कर सकें। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर एक चीज, हाँ एक जी, तो जो पीक टाइम तो आपने बताया कि रेस्ट टाइम जब हेड है मूव पे पहली बार जब मूव करेगा वो हाँ टाइम जी, सर, फर्स्ट टाइम। हाँ उसके जी, बाद जितने भी स्टेप लेगा वो इंटरलीव। बिल्कुल सही। ठीक है सर, ठीक है, स्नैपशॉट ले लो इसका। एक मिनट सर, ले लिया सर। चलिए अब बात करते हैं कि कितने टाइप की आपकी हार्ड डिस्क दुनिया में होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली कितनी आपकी चलती हैं। तो सबसे पहले चीज हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि एक डेटा ट्रांसफर का मेथड होता है आपका, डेटा ट्रांसफर मेथड क्या है जी। ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में सोर्स है कोई भी, और ये आपके पास में डेस्टिनेशन है, और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सिर्फ एक वायर बिछी हुई है, ओनली वन वायर। ठीक है, और यहां पर मेरे पास 8 बिट हैं जो कि वेट कर रही हैं ट्रांसफर होने के लिए। बिट 1, बिट तो मतलब समझते हो ना, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिट 8। एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए टाइम लगता है आपका, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 1 बिट लेती है 1 सेकेंड। ठीक है जी, अब यहां पर रास्ता तो एक ही है। जब रास्ता एक है तो सारी चीजें कैसे जाएंगी, 1 1 करके जाएंगी, 1 बाय 1 करके जाएंगी। बाहर निकलने का आपका गेट का रास्ता एक हो तो कैसे जाओगी, जी सर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके जाएंगे। तो यहां से देखिए पहले B1 जाएगी, राइट, जी सर, फिर B2 जाएगी, वन बाय फिर वन ये B3 जाएगी, जाएगी। 1 बाय 1 करके जाएंगी, राइट। राइट सर। टोटल टाइम कितना लगा आपका, 8 सेकेंड। 8 सेकंड। अगर इसी का मैं उल्टा कर दूं, ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर मैं एक ही जगह 8 वायर्स बिछा दूं जी सर, तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड सर। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा आपका। ठीक है जी, राइट। तो ये हो गया 5 6 7 और 8। ठीक है जी, तो क्या हो गया आपके यहाँ पे बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4 कितनी देर में चल जाएंगी सारी, ओनली 1 सेकेंड के अंदर। पहले वाले डेटा ट्रांसफर इस मेथड को, इसको बोलते हैं हम सीरियल कम्युनिकेशन, और इसको बोलते हैं हम पैरेलल कम्युनिकेशन।
पैरेलल। ठीक है, तो अभी आपने जो हमने करके देखा एग्जाम पर, इसमें दो चीज हो गई, एक तो सीरियल था, दूसरा आपका पैरेलल। सीरियल में मैंने देखा, सीरियल कम्युनिकेशन में क्या चीज है आपकी, देखिए टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो पहली चीज क्या है, सीरियल इज स्लोअर। अगर मैं यहां पर देखूं पैरेलल 1 सेकंड में चला गया आपका, तो ये आपका फास्टर है। बट अगर मैं ये बात करूं कि दिल्ली से मुझे नोएडा तक ये सारी वायर खींच के लेके जानी है, मतलब बिछानी है, अब एक वायर की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो अगर मैं सीरियल में डेटा ट्रांसफर करूंगा तो कितना खर्चा आएगा, 1 लाख रुपए का। पैरेलल में करूंगा कितना खर्चा आएगा, 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप देखोगे अगर ये स्लोअर है, बट इसकी एडवांटेज क्या है, ये चीप है। चीप है। बट यहाँ पे आपने जितनी फैसिलिटी ले रहे हो फास्ट की, तो साथ साथ में क्या चीज हो जाएगी आपकी, एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। ठीक है जी। जी सर। तो जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं गाइस दुनिया में, वो सारी की सारी जो ड्राइव्स हैं आपकी पैरेलल सीरियल के तरीके से एक दूसरे के ऊपर में इवॉल्व हुई। पहले आया पैरेलल, थोड़ा महंगा बना, उसको सीरियल बनाने की कोशिश की गई तो उसको थोड़ा सस्ता हो गया, थोड़ा सस्ता हुआ तो स्लो भी हो गया। तो ऐसे करते करते एडवांटेज करते करते एक दूसरे के ऊपर में नई चीज निकालना, अच्छा बनाना, सस्ता बनाना, स्पीड को कंट्रोल करना। तो जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क आई हैं आज तक दुनिया में, वो सारी की सारी हार्ड डिस्क आपकी एक दूसरे के ऊपर में इवोल्यूशन ही है। नाम से ही पता चल जाएगा। पहली डिस्क आई थी, जैसे आईडी बोलते हैं, आपने सुना होगा आईडी और पाटा। पाटा की फुल फॉर्म होती है पैरेलल एटीए। फिर आई साटा, साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एटीए। ठीक है, तो आपने देखा पैरेलल से सीरियल बन गया। तो इसी तरीके से आपका स्कजी सीरियल होता पैरेलल होता है। उसके बाद में सैस आ गया, सैस की फुल फॉर्म होती है सीरियल अटैच स्कजी। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर में होड़ है कि कौन सी अच्छी बनाओ, सस्ती बनाओ, अच्छी बनाओ, सस्ती बनाओ। इसी तरीके से आपके एक दूसरे के ऊपर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो उसी की सारे बारे में देखते हैं। इसका स्नैपशॉट लो, फिर हम बात करते हैं कितनी डिस्क टाइप्स हैं और सबका क्या क्या रोल है। हो गया जी सर। ओके, चलो अब बात करते हैं जी कितने टाइप की डिस्क है हमारे पास में, कौन कौन सी डिस्क आ रही हैं और कौन कौन से डिस्क के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज होती है, सब बात करते हैं। तो एक चार्ट है, उस चार्ट को बस आप ध्यान से देख लेना, उसी पे आपको हो जाएगा। चार्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ छोटी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। बड़ी बार आपको दिखेंगी फुल फॉर्म, तो याद रखने के लिए आपके असाइन होती है। एक जगह लिखा होता है आपका आईडीई आएगा आपको बहुत जगह पे। आईडी की फुल फॉर्म होती है आपका इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी होती है आपकी फुल फॉर्म एटीए। एटी की फुल फॉर्म होती है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना है इसमें, बाकी की फुल फॉर्म में नीचे लिख दूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ सारी हार्ड ड्राइव की जो हमारी चलती हैं सारी की सारी। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहली हार्ड ड्राइव होती है आपकी आईडीई, फुल फॉर्म मैंने अभी आप पर लिखी थी इसकी आपकी, और या फिर इसका अनदर नेम होता है आपका पाटा। पाटा मैंने अभी बताया पैरेलल एटीए। अब क्या किया गया जी, इसी का सीरियल वर्जन निकालने की कोशिश करी, तो दूसरा वर्जन जो आपका निकला दैट वाज साटा। साटा का फुल फॉर्म होती है आपकी सीरियल एटीए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, देखिए यहाँ पैरेलल था, सीरियल, पैरेलल सीरियल, जो चीज मैंने बताई वो उसी के हिसाब से आपकी डिस्क दिख रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्कजी।
बहुत इंपॉर्टेंट है SCSI आपका डेटा सेंटर के अंदर में मैक्सिमम जगह पे आपको SCSI लगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, महंगी है, इतनी भी महंगी नहीं है बाकियों से, बट सबसे ज्यादा रिलायबल है। आपके सर्वर्स पे, स्टोरेज पे मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी इसकी दिखाई देगी SCSI की। SCSI की फुल फॉर्म होती है आपकी स्मॉल, इसका एस का मतलब सीरियल नहीं होता, इसका मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और ये आपकी पैरेलल होती है। ठीक है, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये पैरेलल थी, इसका नेक्स्ट वर्जन सीरियल निकाला गया। जैसे इसका पहले सीरियल बनाया, अब इसका भी सीरियल बना दिया गया। अब जो इसका सीरियल बनाया गया उसका नाम होता है SAS। SAS की फुल फॉर्म होती है आपकी सीरियल अटैच्ड SCSI। मतलब SCSI का ही सीरियल वर्जन निकाला गया, विच इज योर SAS, सीरियल अटैच SCSI। नेक्स्ट होता है आपका, इसके अंदर में हम बात करते हैं NLSAS। NLSAS इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। ये कुछ अलग ही चीज बनाई गई है, थोड़ा ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए और सस्ती बनाने के लिए, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नियर लाइन SAS। नियर लाइन SAS, ठीक है। और लास्ट वाली जो सी आपकी देखिए, दैट इज कॉल्ड SSD, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, और कभी कभी हम इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, और कभी कभी इसको हम EFD भी बोलते हैं, EFD एंटरप्राइज फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो नाम सुन के घबरा मत जाना कि ये क्या चीज है, एंटरप्राइज फ्लैश ड्राइव। ठीक है जी, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क हैं जो अवेलेबल हैं। इसके बारे में अभी हम सबके बारे में बात करेंगे। तो SAS, NLSAS, SCSI, SATA, ये सारी की सारी आपकी डिस्क हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं सर। ओके, चलिए, तो अब हम चलेंगे इस डिस्क के बारे में बात करते हैं, सब डिस्क हो गए। तो एक बार खोल के देख लेते हैं कौन कौन सी डिस्क मेरे पास, क्या केबल होती है, कैसे होती है, सब दिखाता हूँ आपको। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले अब सारी चीजें हम देखते हैं क्या क्या चीजें वन बाय वन करके। तो हार्ड डिस्क पे जाओगे तो देखिए ये है आपकी IDE ड्राइव। ठीक है, पहले आपकी आती थी ऐसे लगती है मदरबोर्ड से। IDE ड्राइव के अंदर में ये जो पिन्स होती हैं आपकी 40 पिन होती हैं। इट इज अ 40 पिन डिवाइस। ठीक है, IDE आपकी जितनी भी हार्ड ड्राइव है ये आपकी 40 पिन डिवाइस है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाली आपकी डिवाइस होती है, और ये वाली केबल आपकी लगती है। देखिए, एक केबल के ऊपर में 3 पोर्ट होते हैं आपके।
एक पोर्ट लगता है मदरबोर्ड पे और बाकी 2 पे डिस्क लगती हैं। तो ये आपके आईडी के 2 पोर्ट आते हैं मदरबोर्ड पे, एक आईडी 0 बोलते हैं और आईडी 1 बोलते हैं। एक बोर्ड के ऊपर में 2 पोर्ट होते हैं आपके आईडी के, आईडी 0 एंड आईडी 1। अब 2 केबल लग जाएंगी और एक केबल के ऊपर 2 हार्ड डिस्क लगती हैं, तो टोटल कितनी हार्ड डिस्क हो गई? 4। ठीक है, पहले इन चीजों को लिख लेते हैं, फिर आगे फर्दर समझते हैं जी। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये आपकी इट इज अ 40 पिन डिवाइस, 40 पिन ड्राइव। अभी मैंने एक चीज और बताई आपकी, मैक्सिमम कितनी ड्राइव लग सकती है? मैक्सिमम 4 ड्राइव्स कैन बी अटैच। अब यहाँ पे आईडी के अंदर में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब क्या है? आपने क्या किया, देखिए एक ही मदरबोर्ड के ऊपर में आपने केबल लगाई और इसी केबल के ऊपर में 2 हार्ड डिस्क लगा दी। अब रास्ता तो जाने का एक ही है, 2 कार जाएंगी, फंस जाएंगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले एक जाएगी फिर दूसरी जाएगी। इसी तरीके से अगर दोनों एक साथ डेटा भेजेंगे तो ये डेटा आपका क्लैश हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो यहां पर इसको करने के लिए, टू अवॉइड काइंड ऑफ क्लैश डेटा को, यहां पे देखिए जंपर लगे होते हैं इस हार्ड डिस्क के ऊपर में, और ये हर हार्ड डिस्क के ऊपर में जंपर लगे होते हैं। जंपर कुछ नहीं होता, ये जो पिन्स हैं इनको शॉर्ट करने के लिए एक पीतल का बीच में जो आपका कॉपर का इस लेयर होती है इस प्लास्टिक के ऊपर में, और वो जंपर से हम उसको, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जंपर की हर एक की सेटिंग ऊपर दी होती है जंपर की, यहाँ पे लगाओगे तो कुछ और बन जाएगा, यहाँ पे लगाओगे तो कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे हार्ड डिस्क को, दोनों में से एक हार्ड डिस्क को मास्टर बनाना पड़ेगा, एक को स्लेव बनाना पड़ेगा। दोनों मास्टर बनेंगी नहीं चलेंगी, दोनों स्लेव बनेंगी नहीं चलेंगी। तो आपको एक को मास्टर बनाना पड़ेगा और एक को स्लेव बनाना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, आईडी के अंदर में, विच इज योर मास्टर स्लेव पैटर्न। ठीक है जी, तो मास्टर स्लेव पैटर्न आपका इसमें होता है, सिर्फ आईडी में ही होता और किसी में नहीं होता, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, जैसे हमने 4 डिवाइस इसके साथ लगाई, हाँ जी, तो मास्टर स्लेव जो हम बनाएंगे वो मास्टर तो एक ही बनाएंगे, 3 स्लेव होगी? नहीं नहीं, आपका देखिए 2 पोर्ट लगे हैं मदरबोर्ड पे, यहाँ पर हाँ। 2 पोर्ट पे एक केबल लगेगी जी दूसरे पे दूसरी केबल लगेगी। अब जब जी। एक केबल के ऊपर 2 हार्ड डिस्क हैं तो उन दोनों हार्ड डिस्क में से एक को मास्टर, एक को स्लेव बनाना पड़ेगा। जो हाँ। दूसरी केबल है उसके ऊपर भी एक मास्टर और एक स्लेव बनाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों पे एक मास्टर, एक एक स्लेव। बिल्कुल सही, क्योंकि लेकिन हमारे को ऑपरेटिंग, प्रॉब्लम तो वही है ना जो सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम है कि एक केबल पे 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, हाँ अब हाँ, दोनों एक साथ डेटा भेजेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यस एक सर। को रोकना है, एक को चलाना है, तो इसे बोलते हैं मास्टर स्लेव पैटर्न। ठीक है, लेकिन फिर एक चीज क्लियर नहीं हुई ना, कि हाँ जी जैसे बोलो। वो जब बूट करेगी तब वो कौन से उठाएगी? मास्टर से ही उठाएगी ना? अरे बूट नहीं होता, बूट तो सेकेंडरी से भी हो जाता है, स्लेव से भी हो जाता है। बूट में पार्टीशन एक्टिव होता है। जब ठीक है। आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो आप एक पार्टीशन को एक्टिव करते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो वो उठाएगा, एक्टिव से उठाएगा हमेशा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके अलग चीज है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो मास्टर से पैटर्न हो गया। और चौथी बात करूं इसके अंदर में जी, ये जो डिस्क है आपकी हॉट प्लगेबल नहीं होती, हॉट नहीं होती। हॉट प्लगेबल का मतलब क्या चीज होती है? ऐसा कोई भी डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर पे लगाओ और वो चलना शुरू कर दे। बहुत सारे डिवाइस ऐसे आते हैं जिसको आप कंप्यूटर पे लगाते हो तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, बिना रीस्टार्ट करे। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, आप चलते में लगाते हो, चलती है बिल्कुल, आपने हाँ, मोबाइल प्लग लगाते हो, इन। चलता है। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसी चीजें जिसको लगाओ और वो चलना शुरू कर दे, ऐसी चीजों को बोलते हैं हॉट प्लगेबल, या प्लग एंड प्ले बोलते हैं उसको। हाँ जी। ठीक है, तो ये वाले जो डिवाइस है प्लग एंड प्ले नहीं है, और इसकी जो आरपीएम होते हैं आपकी ड्राइव के, वो होते हैं आपके आरपीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5000। अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि बड़े सारे आपकी वर्जन आए थे इसके, किसी में 5100, किसी में 5200, ऑलमोस्ट 5000 ही है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं। ये वाले जो हार्ड ड्राइव है ये जी सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए होती है, कभी सर्वर पे नहीं दिखती, तो ओनली फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। कभी भी सर्वर पे आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हार्ड डिस्क वो हार्ड डिस्क नहीं है, क्योंकि सर्वर चलते हैं आपके दिन रात। यू कांट बिलीव कि मेरे पास एक स्टोरेज है जो 11 साल से ऑफ नहीं हुआ है, 11 ईयर से। तो स्टोरेज और सर्वर ऐसी चीज होती हैं जो सालों साल नहीं बंद होती हैं, कभी मेंटेनेंस एक्टिविटी हो या कोई पैचिंग एक्टिविटी हो तब होती हैं। तो उनकी डिवाइस वगैरह, ड्राइव्स वगैरह सब उसी तरीके से बनाते हैं ताकि वो इतने टाइम तक सरवाइव कर सकें। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आईडी, लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए होती है। और ऐसे ही इसका सीरियल वर्जन बनाया गया जी, उसको बोलते हैं साटा। साटा सबने देखा होगा, फिर भी सारी चीजें एक बार देखते हैं, साटा भी देखते हैं। टाटा हार्ड ड्राइव को देखोगे, क्योंकि सीरियल वर्जन बना दिया, सीरियल बनाते ही गई जो पिन है 40 पिन से सिर्फ 7 पिन तक सिमट गई, ओनली 7 पिन्स। आप देखोगे सिर्फ 7 पिन्स होती हैं इसके अंदर में। ये देखिए, ये पावर अलग चीज है, ये आपकी 7 पिन्स हैं, ठीक है। और जो केबल देखोगे इसकी, तो ये देखिए ये केबल है आपकी, कहां पर तो 40 पिनों में डेटा जा रहा था भर भर के, कहां पर सिर्फ 7 पिन में जा रहा है डेटा। तो थोड़ी सी स्लो तो लाजमी है, वो तो होगी आपकी, ठीक है। अब कैसे कंपनसेट करेंगे वो बाकी चीजें बाद में देखते हैं। तो अभी के लिए देख लीजिए, ये केबल होती है आपकी, ये साटा की आपकी हार्ड ड्राइव की पिन्स होती हैं, और ये आपके साटा के पोर्ट होते हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर। जो छोटे सस्ते मदरबोर्ड आते हैं उस पर 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, जो अच्छे बोर्ड देखिए 6 भी हैं, और 16 तक पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस ड्राइव के अंदर में मैक्सिमम आप 16 डिवाइस लगा सकते हो। चलिए देखते हैं इसको आगे। साटा, तो पहली चीज बड़ी सिंपल सी, इट इज अ 7 पिन डिवाइस। अब यहां पर जो मैक्सिमम ड्राइव लग सकती हैं आपकी 16, साटा के अंदर में जो मैक्सिमम सपोर्ट करती है 16 होती हैं आपको, 16 ड्राइव सपोर्टेड। अब यहाँ पे मास्टर स्लेव नहीं होता, बस मैं यहीं तक लिखूंगा, आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कोई मास्टर स्लेव पैटर्न नहीं होता, नो मास्टर स्लेव, ठीक है जी। और चौथी इसकी बात करूं, ये जो डिस्क है आपकी, ये हॉट प्लगेबल ये भी नहीं होती है। थोड़ा सा इसका एडवांस एक मॉडिफाइड वर्जन भी आता है साटा का। तो ऐसा नहीं है कि ये ड्राइव सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए है। तो अगर मैं नॉर्मल साटा बोलूंगा तो लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए ही है, मगर अगर मैं बात करूंगा कि इसका एडवांस वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, वो स्टोरेज में भी लगता है, उसकी ड्राइव के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी है नॉट हॉट प्लगेबल। अब देखिए आपको कितनी अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज आई, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। अब ये देखिए, ये जो आईडी की डिस्क थी, ये आपकी स्पीड अच्छी थी मगर महंगी थी। अब जैसे इसको सस्ता करने के लिए सीरीज बनाया, सीरियल में तो स्लो हो गया। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एकदम से 1/4 स्पीड हो जाएगी तो कौन खरीदेगा इसको। अगर आपने आईडी की डिस्क सपोज 2000 की आ रही है, ये हार्ड डिस्क आप 1500 की बेचोगे, 1/4 स्पीड पे कौन खरीदेगा। जो 1500 खरीदेगा वो 2000 नहीं खरीद लेगा। या तो आपकी कॉस्ट होती 700-800 रुपए, तो बंदा सोचता भी चलो यार बहुत सस्ती है ले लो। कॉस्ट के बाद इतनी स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना कस्टमर को पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, तो ये तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, स्लो हो जाएगा सीरियल होगा। तो वहां पर देखिए मेरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी काम आया। पीछे मैंने पढ़ा था आरपीएम, मैंने बोला जितना आरपीएम फास्ट होगा उतनी आपकी हार्ड डिस्क फास्ट होगी। सेम फंडामेंटल यहां पे लगा, क्योंकि आईडी में 40 पिन थी, यहाँ पे 7 पिन थी, स्लो हो गया। अब स्लो को कॉम्पनसेट करने के लिए इसको जो आरपीएम है आपका इसने बढ़ाया, तो इसका आरपीएम जो होता है जी वो होता है 7200,
तब जाकर आपको जो स्पीड है इसकी 1.5 गुना करनी पड़ी, तब जाके स्पीड थोड़ी सी कॉम्पनसेट करके ये आईडी के बराबर में थोड़ी बहुत ही आई। हालांकि कभी भी पैरेलल सीरियल बराबर नहीं होंगे, बट परफॉर्मेंस को करने के लिए इसको बढ़ाया और इसीलिए ये आपका हुआ। ये वाली हार्ड ड्राइव भी आपकी लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए होती है until specific modified. It is desktop until modified. ठीक है, आगे जाके बात करेंगे, बट स्पेशली लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको कल को वो ना हो, आपको एकदम से लगे ना कि यार साटा सर ने बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो साटा स्टोरेज की अलग होती है, ये अलग होती है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों ड्राइव्स हैं जी आपकी लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए होती हैं, इज ओनली मेंट फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। सस्ती ड्राइव्स हैं, 2-2, 3-3 हजार की आती हैं, 4-4 हजार की आती हैं। सेम कैपेसिटी की जो आपने आईडी ली है या साटा ली है 3-4 हजार की आ जाएगी। इतनी कैपेसिटी की अगर आप स्कजी ड्राइव लोगे ईएमसी की, भाई साहब 80,000 से 1 लाख रुपए तक की आती है। क्यों? क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से है, रफ एंड टफ बनाया हुआ है, उसको रिलायबिलिटी के बनाया हुआ है, उसको ऐसा बनाया है कि सालों साल चले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो होती है आपकी स्कजी। स्कजी हार्ड डिस्क आपकी बहुत ही सबसे ज्यादा डेटा सेंटर के अंदर चलने वाली हार्ड डिस्क आपकी स्कजी होती है, और महंगी जरूर है, रिलायबल भी है, और आपकी सर्वर्स और स्टोरेज पे सब पे चलती है। तो आपको ये भी दिखाया था, हम देखते हैं एक बारी। ठीक है, ये देखिए स्कजी ड्राइव देखोगे तो इसके अंदर पिंस देखोगे, या तो ये 50 पिन की आती है या 80 पिन की आती है। स्कजी की अगर केबल देखोगे, जैसे आईडी केबल थी ऐसे स्कजी केबल होती है। देखिए आपकी पूरे 15 होंगे, इसके 16 पोर्ट लगते हैं, एक्चुअली में 16 सपोर्ट करता है, तो इस तरीके से होती है आपकी। ठीक है, और पोर्ट देखोगे तो कार्ड आते हैं स्कजी के अलग से, अच्छे मदरबोर्ड पे तो आते हैं, बट नॉर्मल पे आपको देखोगे तो कार्ड मिलेगा स्कजी पोर्ट। तो ये देखिए ऐसे पोर्ट होते हैं स्कजी के आपके। ठीक है, और स्कजी के कार्ड आते हैं, स्कजी एचडीडी कार्ड। ये देखिए ऐसे कार्ड होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इसको। ये आपके स्कजी कार्ड मदरबोर्ड पे इनबिल्ट भी आते हैं, बट आप कैसे होते हैं स्कजी वाले कार्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात, ये 50 या 80 पिन डिवाइस होता है आपका, वही चीज सेम लिखते हैं सारी की सारी चीजें। इट इज 50 और 80 पिन ड्राइव। अब स्कजी के अंदर में मैक्सिमम आप 16 ड्राइव लगा सकते हो, इसके अंदर में भी 16 ड्राइव्स कैन बी अटैच्ड। ठीक है, अब मास्टर स्लेव वाली बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तीसरी चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है स्कजी के अंदर में, आपको ये समझनी है। क्या चीज है आपके, देखिए स्कजी के ऊपर में जब भी आपका कार्ड लगता है या मदरबोर्ड लगता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी केबल होती है जिसके ऊपर में पूरे 16 पोर्ट होते हैं। अब आपने क्या किया, आपने 16 पोर्ट में से सिर्फ 2 पोर्ट के ऊपर में यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दी, 2 हार्ड डिस्क लगा दी। स्कजी के अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी स्कजी को हम कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं या स्कजी के किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम क्या करता है, जो डिवाइस सबके पास जाता है और सबको एक आईडी देता है जिसे बोलते हैं स्कजी आईडी। मतलब पहले इसके पास जाएगा, इसको आईडी देगा 0, नेक्स्ट वाले के पास गया, इसको आईडी दी 1। अब ये जाएगा आगे, इसको कुछ नहीं मिलेगा, उससे आगे जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, उससे आगे जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पागल हो जाएगा। पागल होने का मतलब इसे लगेगा कि मैंने कुछ गलती करी है, ये फिर से आएगा यहां से और ये फिर से आके काउंट करना शुरू कर देगा। तो ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इससे क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से क्या चल जाएगा, ये हमेशा लूप में चला जाएगा।
लूप की सर। वजह से क्या इशू आएगा, या तो आपको कोई हार्ड डिस्क दिखेगी ही नहीं, या मल्टीपल दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल आईडी को वो दे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आपको मल्टीपल आईडीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो डेटा सेंटर के अंदर में कभी भी SCSI की कोई प्रॉब्लम आती है, ड्राइव की किसी की भी, तो सबसे पहले यही चीज चेक करी जाती है। क्या चीज देखते हैं, या इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, या तो मैं सारी की सारी ड्राइव, पूरी की पूरी 16 ड्राइव लगाऊं, ठीक है, या तो पूरी 16 ड्राइव लगाऊं, पूरी ड्राइव पे जाएगा, सबको नंबर देगा, शांत होकर बैठ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं 16 ड्राइव ना लगाऊं, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे SCSI का एक डिवाइस आता है जिसे बोलते हैं टर्मिनेटर। ये होता है आपका छोटा सा डिवाइस। इस डिवाइस को आपको जहां तक आपको डिवाइस आपको लगाने हैं, ड्राइव लगा लीजिए और नेक्स्ट में जाके इसको वहां पे अटैच कर दीजिए। इसका मतलब ये उसको समझा देगा कि भाई इससे आगे काउंट नहीं करना है। इसे बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनेशन रिक्वायर्ड। एजिंग की वजह से कभी कभी ये जो डिवाइस अभी मैंने आपको दिखाया है, ये खराब हो जाता है, तो ये मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है। इसी की वजह से आपको मल्टीपल डिस्क दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी SCSI की प्रॉब्लम आती है अगर, तो सबसे पहले जाके बंदा इसको टर्मिनेटर को ही बदल के देखता है। तो क्या चीज होगी आपकी, टर्मिनेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर डिवाइस ही खराब होता है। अगर कभी आपको हार्ड डिस्क नहीं दिख रही है SCSI की, या मल्टीपल दिखनी शुरू हो गई, तो प्रॉब्लम कहां पे होगी, वो आपको जो टर्मिनेटर है उसी में प्रॉब्लम होती है 90%। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनेशन रिक्वायर्ड। 5वें नंबर पे इट इज अ हॉट प्लगेबल। 6ठे नंबर पे इसका जो आरपीएम है, आरपीएम, 2 तरीके का आरपीएम आता है जी। एक आता है आपका 10,000, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम 10K भी लिखते हैं। एक आता है आपका 15K, 15K भी लिखते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये आपकी हार्ड ड्राइव है, वेरी एक्सपेंसिव बट रिलायबल होती है आपकी। और दिस ड्राइव इज मेंट फॉर लैपटॉप एंड फॉर सर्वर्स एंड स्टोरेज ओनली, सर्वर्स एंड स्टोरेजेस। ठीक है, तो ये ड्राइव ऐसी है जो आपको डेटा सेंटर के अंदर में सबसे मैक्सिमम ड्राइव दिखे देगी, वो आपको दिखाई देगी आपकी SCSI की। ठीक है, तो याद रखना, हमेशा सबसे ज्यादा मैक्सिमम में आपको SCSI की ड्राइव ही दिखाई देगी डेटा सेंटर के अंदर में। ओके, नेक्स्ट, अब SCSI का सिंपल सीरियल वर्जन निकाला गया, वो जो कि थोड़ा सा सस्ता था उससे, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम रहेंगी, थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। लेट्स सी, अब जब सीरियल वर्जन निकालूंगा तो कितनी पिंस आ जाएंगी इसमें 29 पिंस होती हैं। अब यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो SAS टेक्नोलॉजी होती है, ये आपको एक नंबर ऑफ डिवाइस सपोर्ट करना ऑप्शन देती है। 65,535 ड्राइव्स या डिवाइस सपोर्टेड। ये नंबर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है जान के, क्योंकि सबको पता है कोई इतनी वैल्यू याद ही नहीं रखेगा और किसी को दिमाग में रहेगी भी नहीं। ये जो नंबर्स हैं आपके, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये SAS टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स 65,535 डिवाइसेस, बट ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशन इतनी हम ड्राइव नहीं लगा सकते। तो ठीक है, वो हम जितनी लगा सकते हैं आगे जाके देखेंगे कि वो आपके स्टोरेज या सर्वर के ऊपर स्पेसिफिक होती है। बट SAS टेक्नोलॉजी इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, हाउ मच डिवाइस SAS टेक्नोलॉजी सपोर्टेड। तो आपको ये नंबर याद रखना है, 65,535, इसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे इसमें कोई टर्मिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, नो टर्मिनेशन रिक्वायर्ड। चौथे नंबर पे यस इट इज अ हॉट प्लगेबल। ठीक है, 5वें नंबर पे लेस एक्सपेंसिव देन पैरेलल SCSI। 6ठे नंबर पे आएगा आरपीएम, इसके भी दोनों आरपीएम होते हैं, आरपीएम 10K और 15K, एंड दिस ड्राइव इज आल्सो मेंट फॉर सर्वर्स एंड स्टोरेज।
ठीक है, बस को थोड़ा सस्ता बनाने की कोशिश करी गई। तो दिस इज योर SAS, व्हिच इज द सीरियल वर्जन ऑफ योर SCSI पैरेलल SCSI ड्राइव। नेक्स्ट आती है जी आपकी NLSAS। NLSAS ये एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी बनाई गई। आप बात को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप जब भी हार्ड डिस्क लेते हो यार, महंगी महंगी हार्ड डिस्क खरीदते हो, किस लिए खरीदते हो? स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको स्पीड चाहिए ही नहीं तो इतनी महंगी हार्ड डिस्क को क्यों खरीदोगे? फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ डेटा को स्टोर करके रखना है, आपको बैकअप लेके रखना है चीजों का, और आपको डिस्क को कभी भी डेटा से उसको चाहिए, स्पीड की परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं। तो ऐसी जगह पे भाई मैं SCSI क्यों लूंगा, मैं SAS क्यों लूंगा? ये तो बड़ी महंगी पड़ जाएंगी मुझे, सिर्फ डेटा को स्टोर करके तो रखना है। तो ऐसा डेटा जिसको हम सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, इससे डेटा को हम बोलते हैं आर्काइव डेटा। ठीक है, जिसे बैकअप भी बोलते हैं। देसी भाषा में समझ लो तो समझ लीजिए बैकअप लेके रखा आपने डेटा का। अरे तो बैकअप लेके रखोगे तो कभी जब सिस्टम बैठेगा तभी तो आपको रिस्टोर करना है, बार बार थोड़ी ना चाहिए। तो मुझे क्यों ऐसी डिस्क चाहिए जिस डिस्क की स्पीड हाई हो और उसके महंगी भी हो? नॉर्मल डेटा को स्टोर करके तो रखना है, घर पे आपको कुछ फिल्म को स्टोर करके रखना है, फिल्म कभी कभार देखना है, तो उसके लिए आप इतनी महंगी डिस्क थोड़ी लोगे, सस्ती वाली पेन ड्राइव लोगे, उस पर आप रख लोगे क्योंकि आपको सिर्फ डेटा चाहिए। तो ऐसा डेटा होता है जी आर्काइव डेटा, बैकअप के लिए काम आता है, आगे जाके और डिटेल में आएगा। ठीक है, तो बैकअप के लिए तो ऐसा डेटा जो सिर्फ आर्काइव डेटा होता है, सिर्फ स्टोर करके रखना होता है, वहां पे मुझे IOPS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसी जगह पे मुझे सस्ती डिस्क चाहिए होती है। अब सस्ती डिस्क में क्या है, तो देखिए जी क्या है आपका, तो ये जो SATA ड्राइव है, इसके हार्डवेयर को ले लिया, ठीक है, और उसके आगे एक ऐसा कनेक्टर लगा दिया, SAS कनेक्टर लगा दिया मैंने। मतलब उसके डिस्क को उसमें फिट कर दूं, इंस्टीट्यूट आओगे आपको दिखा दूंगा। तो आपको जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है ना, हार्ड ड्राइव का एक कवर आता है, कवर में डाल के आप उसको लगा सकते हो कहीं पे भी। जैसे मॉडिफायर होते हैं आपके, बड़े सिम कार्ड को छोटे सिम कार्ड में करने के लिए होता है, राइट। तो इसीलिए NLSAS जो ड्राइव है, इट इज नथिंग, तो NLSAS इज दी SATA ड्राइव। ये SATA ड्राइव ही है। जब SATA ड्राइव है तो सारी स्पीड, सारी परफॉर्मेंस, सारे IOPS किसके होंगे? SATA के ही होंगे। ठीक है, तो NLSAS इज दी SATA ड्राइव with SAS कनेक्टर। मतलब सिर्फ SAS के अंदर में इसको लगाने के लिए एक कन्वर्टर दिया गया, जहां पे मैं SAS उसको SATA ड्राइव को लगा दूं और ये काम करना शुरू कर दे। तो यही आपकी ड्राइव होती है, सस्ती भी आती है, ये डेटा आपका आर्काइव डेटा के काम आती है, स्लो होती है। ठीक है, स्लो स्पीड, ठीक है, यूज फॉर आर्काइव डेटा, आर्काइव। ठीक है, एंड दिस इज चीपर डिस्क। ये क्या लिखा है? आर्काइव डाटा, आर्काइव डेटा, हाँ जी, आर्काइव, ARCHIVE, आर्काइव डेटा। अपनी भाषा में चाहिए आप बैकअप लिख लीजिए, बैकअप डेटा, ऐसा डेटा जिसे बैकअप करके रखना है, और वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर डेली पर्पस। वहां पे हमें IOPS की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब IOPS की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वाई टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दी फास्ट ड्राइव्स, स्लो ले लूंगा ना। ठीक है, तो यहां पर आपकी NLSAS ड्राइव आती है, आगे डिटेल में और चीजें आएंगी तब बात करेंगे इसकी। लास्ट ड्राइव होती है आपकी SSD। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, और कई बार इसको हम एंटरप्राइज फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। अब ये ड्राइव देखिए क्या चीज है, एक चिप लगी होती है, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, बस उसका एडवांस वर्जन ही तो है SSD ड्राइव कार्ड, उसका एडवांस वर्जन तो है। ये देखिए आपका क्या चीज है, सारी की सारी। अब यहाँ पे इसके अंदर में सारे मैकेनिकल पार्ट तो भाई हटा दिए गए। तो मैकेनिकल पार्ट में क्या चीज होती थी? RPM। RPM तो जीरो हो गया यहाँ पर। जब RPM जीरो हो गया तो आपकी जो लेटेंसी थी, अभी थोड़े फैक्टर पढ़े हमने, कौन से? ऐसे फैक्टर जो हार्ड डिस्क के अंदर में डिले पैदा करते हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई भाई हेड है, ना कोई आपका RPM है, ना कोई सीक टाइम है, ना इंटरलीव है, कुछ भी नहीं है।
इसीलिए ये ड्राइव आपकी सबसे फास्टेस्ट ड्राइव है सो फार, सबसे महंगी ड्राइव है आपकी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, ऑल मैकेनिकल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, all mechanical parts, all mechanical parts have been removed, hence latency factors are almost zero। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे फास्टेस्ट ड्राइव है सो फार और सबसे एक्सपेंसिव ड्राइव है सो फार। ठीक है, बहुत रेयर जगह पे हम इसको यूज करते हैं, बहुत महंगी महंगी ड्राइव्स हैं आपकी। अब कैसे इन सबके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं स्टोरेज के अंदर में, आपके स्टोरेज में एसएसडी भी लगी होगी, आपके स्टोरेज में एनएल सैस भी लगी होगी, आपके स्टोरेज में सैस भी लगती है, आपके स्टोरेज में स्कजी भी लगती है। कैसे वो लगेंगी, कैसे सारी चीजें काम करेंगी, कैसे एक दूसरे के साथ बात करेंगी, ये सारी चीजें हम आगे जाके जब स्टोरेज में आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिंपल इतना रखना है कि दीज आर दी ड्राइव्स, जो सारी ड्राइव्स आपकी मार्केट में अवेलेबल है और हर ड्राइव के में कैसे कैसे कितनी कितनी ड्राइव लग सकती हैं। सो दीज आर और योर HDD। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? सर ये एक्सपेंसेस बताइए आपने